नमस्कार। आपका अखबार के ये मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 21 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात हो रही है जब मैं लगभग स्वस्थ हो चुका हूं बीमारी से निकलकर, और ये सब कुछ हो पाया है, अच्छा हो पाया है, तो वो आप लोगों की शुभकामना और आप लोगों के स्नेह के कारण। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का ये स्नेह और आपकी शुभेच्छा हमेशा बनी रहेगी। दुनिया में, अब आज के विषय पर आते हैं, दुनिया में आप बड़े से बड़े बेईमान व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कभी नहीं कहेगा कि वो बेईमान है। वो कहेगा, अपने को ईमानदार ही कहेगा, जब तक कि उसके खिलाफ बेईमानी के आरोप साबित न हो जाएं, या वो ईमानदार तब माना जाएगा जब वो अपनी ईमानदारी का प्रमाण लेकर आए। लेकिन अपने देश की राजनीति में ऐसे नेता हैं जो इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो अपने आप को खुद दे सकते हैं। अब ये दूसरों पर है कि वो साबित करें कि वो बेईमान है, तो उसी की कोशिश चल रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं देश के सबसे कट्टर ईमानदार नेता की बात करने जा रहा हूँ, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपने साथियों को कट्टर ईमानदार बताते थकते नहीं हैं। जब मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या उनके दूसरे साथी जेल गए तो सबको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे। मनीष सिसोदिया की तुलना तो उन्होंने शहीद भगत सिंह से कर दी। आज शहीद भगत सिंह की जन्मतिथि है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनकी सोच का स्तर क्या है। वो IRS ऑफिसर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो कौन से संकेत होते हैं, कौन से तथ्य होते हैं जिनके आधार पर प्रथम दृष्टया ये माना जा सकता है कि इस व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ किया है या इस मामले में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। बाद में उसको साबित न कर पाना ये एक अलग बात होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सारे कागज़ देख लिए हैं और मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया है, वो कट्टर ईमानदार आदमी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में है और उनके प्रिय साथी जो है सत्येंद्र जैन, शायद उनके रिश्तेदार भी हैं दूर के, वो भी जेल में ही थे। अभी स्वास्थ्य के आधार पर उनको अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है और मुझे लगता है कि शायद अगले महीने वो हो सकता है फिर से जेल पहुंच जाए। लेकिन उनकी कहानी दूसरी है। बात आज अरविंद केजरीवाल की इसलिए कर रहे हैं कि कल ही CBI ने उनका जो शीश महल बना है उसमें हुई अनियमितताओं की जांच का मामला अपने हाथ में ले लिया है। तो CBI उसकी जांच करेगी। CBI ने PWD के जितने अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनसे इससे संबंधित सारे कागजात मंगवा लिए हैं। अब पूरे दिल्ली प्रशासन में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या पार्टी के संगठन के लोग हों, सब में हड़कंप है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मामला सीधे अरविंद केजरीवाल पर आने वाला है। अभी तक उनके साथी फंस रहे थे तो उनको ज़्यादा चिंता नहीं थी। उनको मालूम था कि आसपास अगर बेईमान लोग हों तो बीच में ईमानदार होने का गौरव और बढ़ जाता है। तो वो अपने को लगातार ईमानदार साबित करने की कोशिश करते रहे और उनके जो समर्थक हैं वो भी मानते हैं कि वो ईमानदार हैं। लेकिन ये ईमानदारी, बेईमानी, ये साबित होती है कानून और साक्ष्यों के आधार पर। किसी के कह देने से कोई बेईमान नहीं हो जाता और किसी के कह देने से कोई ईमानदार नहीं हो जाता। तो अरविंद केजरीवाल को ये गुमान था, उनको ये गलतफहमी थी कि वो अपने को ईमानदार कहेंगे, अपने साथियों को ईमानदार कहेंगे और लोग मान लेंगे इसको। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मनीष सिसोदिया अब तक 4 बार सुप्रीम कोर्ट तक ज़मानत के लिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जब चौथी बार पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने झिड़की लगाई। उन्होंने कहा कि आप चौथी बार आए हैं ज़मानत के लिए हमारे पास, और चारों बार आपने जो आधार ज़मानत का दिया, जो जिसके आधार पर ज़मानत मांगी, वो पत्नी की बीमारी का है। तो आपके परिवार में और लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो आपकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं। आप एक बार भी अपनी ईमानदारी का प्रमाण लेकर नहीं आए। तो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल सारी कोशिश करके मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईमानदारी का एक भी प्रमाण अभी तक
अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। सरकार उनके हाथ में है, वो सारा प्रशासन उनके हाथ में है। शराब का जो घोटाला हुआ वो उनकी जानकारी में है, उनको मालूम है कि कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। वो भले ये अलग बात है कि एक रणनीति के तहत उन्होंने जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसी दिन से तय कर लिया था कि किसी कागज़ पे खुद दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन सरकार जो हमारे यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सरकार बनती है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चलती है, यानी मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर। अगर कोई काम सरकार का गलत होता है तो पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए जवाबदेह होता है, उसको जवाब देना पड़ता है और सरकार का मुखिया उसकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो सिद्धांत है उसमें सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही सबसे कम है। अब इस समय अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की चिंता नहीं है। उन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया है मनीष सिसोदिया को बाहर नहीं निकलवा पाएंगे। उनको ईमानदार साबित करना तो बहुत दूर की बात है, वही हाल सत्येंद्र जैन का है। तो अभी उनका जो लक्ष्य है, अभी उनका जो एजेंडा है कहें, वो ये है कि किसी तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी सीटें बढ़ाओ। इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया है। जिस कांग्रेस पार्टी और जिस परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आंदोलन शुरू किया और सत्ता में आए, आज उसी परिवार के सामने अरविंद केजरीवाल नतमस्तक हैं। और उन्होंने एक तरह से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको शीशे में उतार लिया है। लेकिन राहुल गांधी तक उनकी अभी पहुंच नहीं बन पाई है। भले ही पटना, मुंबई और बेंगलोर की बैठक में बातचीत हुई हो, लेकिन राहुल गांधी से अभी तक, आप याद कीजिए, पटना बैठक के पहले से अरविंद केजरीवाल समय मांग रहे हैं राहुल गांधी से मिलने का, और अभी तक उनको ये समय मिला नहीं है। राहुल गांधी अभी तक मिलने को तैयार नहीं हुए। इससे अरविंद केजरीवाल की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या तरीका अपनाया जाए। उनको बताया गया, उनको पता भी है, केवल बताने से नहीं मालूम हुआ कि अगर राहुल गांधी को साधना है तो उसके लिए पहले केसी वेणुगोपाल को साधना पड़ेगा, जो राहुल गांधी के दाहिना हाथ माने जाते हैं। तो केसी वेणुगोपाल पर डोरे डाले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अलग अलग लोगों के जरिए, अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। आम आदमी पार्टी की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वो धमकी, अब आप देखिए, पहले धमकी दी थी क्या, जब तक ये इंडी अलायंस नहीं बना था, कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। अब आप वहाँ तीनों राज्यों में चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। एक तरह से कहें कि भले ही औपचारिक घोषणा अभी चुनाव आयोग की ओर से नहीं हुई है, लेकिन चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। लेकिन आपको अरविंद केजरीवाल इन तीनों राज्यों में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? उनकी नज़र है कांग्रेस की ओर, उनकी नज़र है राहुल गांधी की ओर। वो उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी से अलायंस हो जाएगा, दो लक्ष्य उनको दिखाई दे रहे हैं। एक, अभी जो लोकसभा की सीटें हैं उनके पास सिर्फ एक सीट है जो अभी बाई इलेक्शन में जीते थे, उसके पंजाब से। उसके अलावा पूरे 543 में से सिर्फ एक सीट है, उसके अलावा कोई सीट नहीं है। तो उनको लगता है अगर कांग्रेस से अलायंस हो जाएगा दिल्ली में, पंजाब में और उसके अलावा गुजरात में, साथ में वो हरियाणा में भी चाहते हैं। तो अगर इन 4 राज्यों में कम से कम अगर गठबंधन हो जाता है, सीटों का तालमेल हो जाता है, तो उनकी सीटों की संख्या 1 से तो बढ़ी जाएगी। अकेले लड़ने पर 1 भी आएगी, इसमें शंका है। तो वो चाहते हैं कि गठबंधन उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये तो तात्कालिक फ़ायदा है। लेकिन केजरीवाल जो लॉन्ग टर्म जो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, उनको याद आ रहा है 2013 बल्कि 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने समर्थन दिया। वो दिन और आज का दिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खड़ी नहीं हो पाई, पूरी तरह से साफ हो गई।
उसका न तो लोकसभा में कोई सदस्य है दिल्ली से और न ही विधानसभा में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर। और वो बात बड़ी स्पष्ट है, ये कांग्रेस के रणनीतिकारों को, कांग्रेस के नेताओं को क्यों समझ में नहीं आई और क्यों अब तक समझ में नहीं आ रही है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि लोगों को लगा कि अगर हमको आम आदमी पार्टी को ही वोट देना है तो कांग्रेस के जरिए क्यों जाए, वाया कांग्रेस क्यों जाए, सीधे आम आदमी पार्टी को देंगे। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अगर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस पार्टी से अलायंस हो जाता है तो इससे कांग्रेस पार्टी दिल्ली की ही तरह इन 3 राज्यों में और कमज़ोर होगी और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। तो इसलिए उनको लग रहा है ये अगर ये गठबंधन होता है तो हर तरह से उनके लिए लाभ का सौदा है। 1-2 बातें तो ये हो गई। तीसरी भी बात है, उनको मालूम है कि उनके इर्द गिर्द घेरा कस रहा है। जो सीबीआई की जांच शुरू हुई है उनके शीश महल की, उसकी आंच उन तक पहुंचनी है। शराब घोटाले में भी उनके करीबियों पर जिस तरह से शिकंजा कस रहा है उनकी सरकार पर, उससे भी वो बचकर कब तक रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो अरविंद केजरीवाल अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ तिहाड़ में नज़र आए आने वाले दिनों में तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जेल जा रहे हैं, लेकिन उनके जेल जाने की प्रबल संभावना लगातार बनती जा रही है। अब वो कब होगा ये जांच एजेंसियों और अदालत पर निर्भर है कि जांच एजेंसियां क्या प्रमाण पेश करती हैं और अदालत उनका क्या व्यू लेती है और क्या निर्देश देती है, क्या फैसला देती है। तो ये तो निर्भर करेगा अदालत पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किल कम नहीं होने वाली है, आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। तो उनकी राजनीति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। इस सब के जरिए ये जो घोटाले सामने आए हैं अलग अलग विभागों के, मंत्रियों के, आम आदमी पार्टी के, उसकी वजह से उनका जो एक ऑरा बना हुआ था ईमानदार नेता की, ये अलग तरह का नेता है और नेताओं से अलग है, भ्रष्टाचार नहीं करता, ईमानदारी से काम करता है, वो सब ध्वस्त हो चुका है। अब वो बेईमानों की कतार में खड़े हैं और इस गठबंधन में शामिल होकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनको इसमें कोई एतराज़ नहीं है बेईमानों के साथ रहने में। अब उनको लग रहा है कि उनके अगर जेल जाने की नौबत आएगी, उनकी पार्टी पर मुसीबत आएगी तो गठबंधन में रहेंगे तो बाकी पार्टियां और बाकी नेता उनका समर्थन करेंगे। तो उनके कार्यकर्ताओं में उस तरह से शायद भगदड़ नहीं मचेगी। उनके कार्यकर्ताओं को एक थोड़ा संबल मिलेगा कि हमारे समर्थन में और लोग खड़े हैं। तो अरविंद केजरीवाल के ये 3-4 लक्ष्य हैं जिसकी वजह से वो गठबंधन के लिए और ख़ास तौर से कांग्रेस से गठबंधन के लिए बिल्कुल व्यग्र हैं, व्याकुल हैं। उसके अलावा पंजाब में, पंजाब की राजनीति किधर जाएगी? पंजाब से भी अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है। भगवंत सिंह मान, भले ही उन्होंने अपनी ईमानदारी का डंका न पीटा हो, भले ही उनकी छवि परसेप्शन के लिहाज से कहें उनके बारे में परसेप्शन ईमानदार नेता का ना हो जैसी अरविंद केजरीवाल ने अपनी बनाई, लेकिन अब जो पंजाब से खबरें आ रही हैं भगवंत सिंह मान बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बेईमानी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे थे उनके जो एजेंट कहिए, पॉलिटिकल एजेंट राघव चड्ढा, उनको पंजाब की सरकार से पूरी तरह से काट दिया। एक समय ऐसा था शुरू में जब पंजाब की सरकार की बैक सीट ड्राइविंग राघव चड्ढा कर रहे थे, फैसले लेते थे, फैसले करवाते थे, निर्देश देते थे, वो सब भगवंत सिंह मान ने बंद कर दिया। तो भगवंत सिंह मान का जो रवैया है वो अब उस तरह का नहीं रह गया जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तो अब वो अरविंद केजरीवाल के वैसे वफादार नहीं रह गए। उनको मालूम है कि वो मुख्यमंत्री बने, उसमें बहुत बड़ा योगदान है अरविंद केजरीवाल का, इसलिए वो कोई रिवोल्ट करने जा रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कोई पार्टी छोड़ने जा रहे हैं या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मोर्चा खोलने जा रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पीछे बिना कोई सवाल किए चलने के लिए अब वो तैयार नहीं है। वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइन ले रहे हैं। क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है वहाँ से, तो उनके तार इस समय ज़्यादा जुड़े हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से।
केंद्र सरकार से तालमेल करके वो अपनी सरकार चला रहे हैं, खासतौर से सुरक्षा मामलों में। और खालिस्तान का जो मुद्दा है उसको लेकर भी जिस तरह से केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने जो खालिस्तानी तत्व हैं उनके खिलाफ रेड किया, उनके खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त करने का काम किया है, उसमें कहीं भी उन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं की। उसमें कहीं भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल से राय मशविरा करने की ज़रूरत नहीं समझी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए हर तरफ से बुरी खबर है, राजनीतिक दृष्टि से भी, प्रशासनिक दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से, और उसके अलावा कानूनी दृष्टि से। सबसे ज़्यादा संकट उनके लिए कानूनी दृष्टि का है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कब सीबीआई आएगी, सुबह दरवाज़ा खटखटाएगी और कहेगी चलिए आप हमारे मेहमान बन जाइए। वो दिन आएगा ऐसा दिखाई दे रहा है, कब आएगा ये मैं नहीं बता सकता, इसका फैसला तो अदालत और जांच एजेंसी ही करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव तक बाहर रहेंगे या नहीं, मतलब बाहर रहेंगे मतलब जेल से बाहर रहेंगे या नहीं, ये पता नहीं है। हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले पहले वो भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ तिहाड़ जेल में हो, लेकिन ये मेरा अनुमान है। और ये अनुमान आधारित है जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह की अनियमितता शीश महल में, शराब घोटाले में और दूसरे मामलों में हुई है, और घोटालों की लंबी श्रृंखला है दिल्ली सरकार की, और हर घोटाले का तार जाहिर है मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल तक पहुंचना ही है। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। देखें केजरीवाल कानून के शिकंजे से कब तक बचते हैं, ज़्यादा उम्मीद उनके लिए है नहीं। लेकिन केजरीवाल की राजनीति जिस तरह की है उसमें उनके लिए नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। तो उनके लिए ये नैतिकता का प्रश्न नहीं है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उनके साथी एक एक करके जेल जा रहे हैं। इस सब का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बड़ी बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले साथियों की तुलना आज़ादी के आंदोलन के नायकों से करते हैं और पलक भी नहीं झपकाते। लेकिन हर चीज़ का अंत होता है, अच्छी हो या बुरी, दोनों का अंत होता है। और अरविंद केजरीवाल की राजनीति का भी अंत बहुत दूर नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।